hope you can see my screen now. Yes, Miss Samina, we can see it. अच्छा जी, ओके, इसको कर देते हैं हम जरा साइड पे। अच्छा जी, तो आज का टॉपिक है हमारा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड प्राइसिंग योरसेल्फ। ठीक है, ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन डिटेल में जरा देखेंगे। सबसे पहले तो अकाउंट क्रिएट करना, देन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड देन प्राइसिंग योरसेल्फ, आपने कैसे प्राइस करना है खुद को। इंट्रोडक्शन लास्ट टाइम मैं आपको दे चुकी थी, आई होप काफी लोग मुझे जान चुके होंगे। मूव ऑन करते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में हम आज थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। एक तो हम डिस्कस करेंगे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कितनी किस्म के होते हैं, उसमें ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, डिफरेंस हम देखेंगे क्या होता है। उसके बाद रजिस्टरिंग एट अपवर्क एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है और मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो हमारी सीरीज है हम इसमें बहुत सी चीजें कवर कर लें, तो मैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर करना तो नहीं बताऊंगी, अपवर्क पे बताऊंगी। बाकी तकरीबन इसके साथ मिलती जुलती चीजें वो फिर आप खुद एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज हम देखेंगे टिप्स फॉर क्रिएटिंग अ फ्रीलांसिंग प्रोफाइल, यानी कि आपने प्रोफाइल को कंप्लीट कैसे करना है, उसकी मेन टिप्स कौन कौन सी हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है आपने। उसके बाद हम देखेंगे कि आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ऑप्टिमाइज से मुराद ये कि जिस तरह से आप अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं और वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। वेबसाइट को इसलिए ऑप्टिमाइज किया जाता है कि जब भी गूगल में जाके कोई कीवर्ड सर्च करे तो आपकी जो वेबसाइट है आप उसकी अच्छी एसईओ करते हो, ताकि वो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक हो, यूजर को पहले पेज पे नजर आए। क्योंकि सर्च करने वाला मोस्टली होता क्या है, आप भी यही करते होगे कि जब हम कोई स्पेसिफिक टर्म पे सर्च करते हैं तो हम गूगल का पहला या दूसरा पेज ही मैक्सिमम ब्राउज करते हैं, पेज 3, 4, 5, और उससे आगे बहुत कम लोग जाते हैं। तो हर बंदे की ये कोशिश होती है कि वो अपनी वेबसाइट को इतना अच्छा ऑप्टिमाइज करे, उसकी इतनी अच्छी एसईओ करे कि वो पहले पेज पे नजर आनी चाहिए ताकि ज्यादा विजिटर्स आए। एग्जैक्टली इसी तरह से हमारा फ्रीलांसिंग प्रोफाइल का भी यही सीन होता है कि हम उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज इसलिए करते हैं कि जब उस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आके कोई भी क्लाइंट किसी खास कीवर्ड से हमें सर्च करने की कोशिश करे तो हमारी प्रोफाइल पहले, दूसरे, तीसरे पेज पे नजर आनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा आगे के पेजेस को ब्राउज करने का क्लाइंट्स के पास टाइम नहीं होता। तो हमने अच्छी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि आजकल अभी 2023 स्टार्ट हो चुका है, तो इन डिमांड स्किल्स कौन कौन से हैं, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी, कैसे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है, अपना अगर एक से ज्यादा क्लाइंट्स के साथ काम करें तो अपना टाइम मैनेज कैसे करना है। सेटिंग अप प्रोजेक्ट स्कोप एंड माइलस्टोन, कि कोई भी प्रोजेक्ट पे अगर आप काम करना स्टार्ट हो गया, आपको प्रोजेक्ट मिल गया, तो आपने उस प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन कैसे करना है क्लाइंट के साथ। ऐसा ना हो कि क्लाइंट एक ही काम पे आपको स्टक किए रखे और बार बार उसी पे रिवीजन्स करवाता जाए। तो आपने कैसे स्कोप डिफाइन करना है और कैसे माइलस्टोन सेट करने हैं कि एक प्रोजेक्ट अगर बहुत बड़ा है तो उसको माइलस्टोन्स यानी कि छोटे छोटे पोर्शंस में उसको ब्रेक डाउन करके उनकी प्राइसिंग कैसे सेट करनी है। ऐसा ना हो कि 3 माह का प्रोजेक्ट हो और आपने माइलस्टोन्स डिफाइन ना करे हो और 3 माह तक आप उस प्रोजेक्ट पे काम करते रहो और एट द एंड ऑफ द डे आप कहो कि प्रोजेक्ट की पेमेंट एक ही दफा क्लाइंट देगा और 3 महीने काम करने के बाद आपको पेमेंट ही ना मिले, तो वो एक मसला हो जाएगा। ये चीजें हम देखेंगे कि हमने इन चीजों को कैसे डिफाइन करना है और माइलस्टोन्स कैसे सेट करने हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू प्राइस योरसेल्फ। ठीक है, हम इतना काम कर रहे हैं तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी वर्थ क्या है और हमने अपने आप को कैसे प्राइस करना है, हम क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी हमें कितनी पेमेंट मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें आज के सेशन में हम इंशाल्लाह देखने जा रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कोशिश करूंगी कि ये सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में कवर कर लें। इन केस ना कर सके तो फिर कुछ चीजें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। सबसे पहला टॉपिक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको पिछले सेशन में भी दिया था। पहले तो ये देख लेते हैं कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कहते किसको हैं, व्हाट एग्जैक्टली are the freelancing platforms. Freelancing platforms are marketplaces for businesses and freelancers from all over the world. ठीक है, पूरी दुनिया के जितने भी बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने काम लेना है उनके लिए, और हम जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, उनके लिए एक आप ये समझ लो कि एक ऐसी जगह जहाँ पे
बिजनेसेस आके अपनी जॉब्स पोस्ट करेंगे और हम फ्रीलांसर्स उन जॉब्स पे जाके बिड करेंगे और उनको सर्विसेज देंगे। वो एक मिडिल प्लेस, उनको हम कहते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, दे मेक मनी। अच्छा, ये भी कोई फ्री में काम नहीं कर रहे होते, दे आर देयर सेल्स आर बिजनेसेस। ठीक है, जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी पैसा बना रहे हैं ये वाली सर्विस देके बिजनेसेस को और फ्रीलांसर्स को एक जगह प्रोवाइड करके। वो कैसे पैसा बना रहे हैं? दे मेक मनी बाय डिडक्टिंग अ सर्विस फी फ्रॉम बोथ एंड्स, यानी कि दोनों साइडों से वो सर्विस फी डिडक्ट कर रहे हैं। वो क्लाइंट से भी पैसा ले रहे हैं और वो हम फ्रीलांसर्स से भी पैसा ले रहे हैं, हमारी अर्निंग में से भी डिडक्शन करें। जैसे कि पिछली दफा मैंने बताया था कि अगर हम अपवर्क की ही बात कर लेते हैं तो वो 10 to 20% की डिडक्शन कर रहा है, यानी कि अगर वो 20% डिडक्ट कर रहा है और क्लाइंट हमें $1000 पे कर रहा है तो $200 उस प्लेटफॉर्म ने अपने पास एज अ सर्विस फी रख लेनी और हमें मिलेगा 800। ये तो हमारे एंड से डिडक्शन होगी। इसी तरह से क्लाइंट के एंड पे भी डिडक्शन होती है, तो वो दोनों तरफ से वो अपना कट निकाल रहे हैं, अपना कमीशन निकाल रहे हैं और वो अपना पैसा बना रहे हैं। ठीक है, इन रिटर्न वो हमें क्या दे रहे हैं? दे प्रोवाइड अ हैसल फ्री एंड कन्वीनियंट बिजनेस एक्सपीरियंस। ठीक है, हमें एक हैसल फ्री इस तरह से कि जब आप समटाइम्स प्लेटफॉर्म से बाहर काम कर रहे होते हो, डायरेक्ट क्लाइंट होता है, तो आप समटाइम्स अगर वो बहुत अच्छी बड़ी कंपनी नहीं है, वेल नोन बंदा नहीं है, तो आप थोड़ा सा वरीड होते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से स्कैम हो जाए, मैं इसका काम करूं और मुझे पेमेंट ना आए। तो वो वाली टेंशन यहाँ पे इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पे दरमियान में वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व होता है। उनके पास एक, आप ये समझ लो कि एस्क्रो एक चीज का नाम है। जब कोई भी क्लाइंट हमें कोई प्रोजेक्ट अवार्ड करता है तो वो प्लेटफॉर्म उस क्लाइंट से, फॉर एग्जाम्पल मेरा किसी क्लाइंट के साथ तय होता है कि मैंने $1000 में ये काम करना है, तो मुझे प्रोजेक्ट जब अवार्ड किया जाएगा तो वो क्लाइंट $1000 उस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की एस्क्रो में पे कर देगा। उसके जेब से पैसे निकल के प्लेटफॉर्म के एस्क्रो में आ गए। ठीक है, अब वो दरमियान में पैसे पड़े ना तो क्लाइंट के पास है और ना फ्रीलांसर के पास है। जब मैं उसको सबमिट कर दूंगी और मैं उससे रिलीज पेमेंट के बटन पे प्रेस करूंगी तो फिर वो क्लाइंट के साथ के पास ये ऑप्शन होगा कि वो मेरा काम रिव्यू करने के बाद वो अप्रूव कर दे पेमेंट कि हाँ अब इसे रिलीज कर दीजिए। तो थोड़ा हैसल फ्री हो जाता है काम, परेशानी कम हो जाती है। तो इन रिटर्न हमें ये सर्विस मिलती होगी। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं, समझ आ गई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म होता क्या है, कौन कौन सी किस्म के हमारे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो उसमें दो तरह के आ जाते हैं, एक है नॉन ट्रेडिशनल और एक है ट्रेडिशनल। डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल में होता ये है कि a non-traditional freelance marketplace is a platform where the freelancers list their services and the clients reach out the required freelancer themselves and award him or her a job। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल fiverr.com है, बहुत लोग फाइवर यूज करते हैं। फाइवर पे क्या होता है कि आप जैसे जैसे एक, आप ये समझ लो कि एक दुकान होती है और उसमें उस दुकानदार ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स रखी होती हैं और हम लोग जाते हैं एज अ कस्टमर और हम देखते हैं, हमें जो प्रोडक्ट हमारे मतलब की होती है हम ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जैक्टली इसी तरह से नॉन ट्रेडिशनल में होता है कि मेरे पास अगर फाइबर की एक आईडी है, मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं वहां पर 7 डिफरेंट टाइप्स की, उनकी लिमिट है कि आप 7 डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज की उसको कहते हैं गिग, GIG गिग्स बना सकते हो। गिग का मतलब ये कि मैंने एक पूरा का पूरा एक पेज बना दिया उस सर्विस का, उस पे मैंने कुछ इमेजेस में चीजें डिस्प्ले कर दी कि मैं इस तरह का काम कर सकती हूँ, थोड़ी सी डिटेल लिख दी कि मैं डिटेल में, आप डिस्क्रिप्शन में लिख दोगे कि उस मतलब किस किस्म की आप सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हो। फिर आप उस सर्विस से रिलेटेड पैकेजेस बता देते हो कि आपने बेसिक बनाना है पैकेज, बेसिक अगर किसी ने कोई बेसिक काम करवाना है तो उसका ये रेट होगा, स्टैंडर्ड में आप ये सर्विसेज दे रहे हो उसके इतने पैसे होंगे, प्रीमियम में आप ये सर्विसेज दे रहे हो उसी स्किल से रिलेटेड तो उसके इतने पैसे होंगे, आप डिफरेंट पैकेजेस बना लोगे। इसी तरह से आप 7 डिफरेंट गिग्स बना लो। ठीक है, अब आपने वो गिग्स बना के वो सर्विसेज में स्किल्स शोकेस करके वहां पर फाइबर के प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले कर दी। अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट आएगा फाइवर पे, वो अपना कीवर्ड डालेगा, फॉर एग्जांपल उसे वेबसाइट बनवानी है तो वो वर्डप्रेस डेवलपर या वेबसाइट डेवलपर करके वो सर्च करेगा। अब जब वो सर्च करेगा उसके पास उस प्लेटफॉर्म से उस कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी गिग्स बनी है वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, और उसको उसमें से जो भी बंदा अच्छा लगेगा कि हाँ इसके रिव्यूज अच्छे हैं, फीडबैक्स अच्छे लगे हुए हैं, इसका काम अच्छा लग रहा है, इसका रेट भी मुझे सूट करता है, तो वो उसको खुद कांटेक्ट करेगा, उसको वो जॉब अवॉर्ड कर देगा। अब इसमें कोई भी बिडिंग वाला प्रोसेस नहीं है, यानी कि क्लाइंट ने ना तो आके अपनी जॉब को पोस्ट किया,
ना किसी फ्रीलांसर ने जाके कवर लेटर बना के बिड सेंड की, कुछ भी नहीं, ठीक है। वो एक सिंपल एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे सारी सर्विसेज पड़ी हैं और उसने खुद से उसमें से ढूंढ के हायर कर लिया। दिस इज कॉल्ड अ नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस, ठीक है, जिसकी एग्जांपल फाइवर बहुत लोग यूज करते हैं। अब ट्रेडिशनल क्या होता है? ट्रेडिशनल का बिल्कुल उलट काम है। A traditional freelance marketplace is a platform where businesses can post projects and freelancers can bid on them. ठीक है, जैसे हमने कल नहीं सॉरी लास्ट सेशन में हमने अपवर्क को डिस्कस किया था कि वहां पे क्या होता है कि मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ क्लाइंट्स जो है वो आके जॉब्स पोस्ट करते हैं, जैसे अखबारों में भी पोस्ट होती हैं जॉब्स, एग्जैक्टली उसी तरह से इन प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट होती हैं। और हम लोग जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो लोग उस जॉब की डिस्क्रिप्शन को रीड करते हैं, उनको समझ में आती है कि हाँ ये मेरी टाइप का काम है, आई शुड बिड ऑन दिस, ठीक है। फिर हम जाते हैं और वहां पे हम प्रॉपर एक कवर लेटर लिखते हैं और फिर उस कवर लेटर के साथ बिड का मतलब ये कि हम अपनी बिड दे देते हैं कि ये वाला काम हमने इतने डॉलर्स में आपको करके दें, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। फिर अगर क्लाइंट को समझ में आती है कि हाँ ये बंदा इस काबिल है और वाकई ये जितने पैसे मांग रहा है ये इतना वर्थ करता है और ये क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करेगा, तो उन सारी बिड्स के ऊपर जितने उसके पास प्रपोजल्स आएंगे वो उसमें से जो बेस्ट होगा वो उसको चूज करके वो जॉब अवॉर्ड कर देगा। दिस इज कॉल्ड अ ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। उसकी एग्जाम्पल्स में अपवर्क आ जाता है, देन freelancer.com आ जाता है, guru.com, पीपल पर आर, टॉप टैल, ये बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिए। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हाउ टू रजिस्टर ऑन अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। आपने किसी पे भी रजिस्टर होना है, ये कोई इतनी वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने कैसे रजिस्टर होना है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये हमारा होगा ये कि एक फॉर्म होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन उसको हम सिंपली जैसे एक ईमेल के लिए रजिस्टर करते हैं या किसी सोशल मीडिया अकाउंट के लिए रजिस्टर करते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन आप फिल इन करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से आप फिल करेंगे और आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर करना एक इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, रजिस्टर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स आ जाते हैं कि आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कैसे करना है, आपने अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उस पर आपको बहुत ज्यादा वर्क की जरूरत है। इस पे जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जितना सीखेंगे, जितना अच्छा बनाएंगे, लेटर ऑन आपके लिए फ्यूचर में वो चीजें उतनी ही अच्छी होंगी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको कि हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ, क्या खोल ले, फ्रीलांसर खोल लेते हैं, ठीक है, या अपवर्क ही खोल लेते हैं। अपवर्क मैंने लॉगिन किया हुआ है। ये चीजें मुझे बड़ी तंग कर रही हैं, इसको हम कर देते हैं, लेट्स से लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है। मैं जरा क्विकली आपको दिखा दूं, आप अगर अपवर्क ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, upwork.com ओपन करें, ठीक है। ओपन करेंगे आप तो आप यहाँ पर जाएंगे, कितनी एक्सटेंशंस हैं, अच्छा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा जी, ये देखें आप राइट साइड पे, टॉप राइट पे आपको एक लॉगिन का ऑप्शन नजर आएगा, एक साइन अप का, क्योंकि आप नया अकाउंट बना रहे हैं तो फिर आप साइन अप पे जाएंगे, ठीक है। साइन अप पे आप जाएं और आप क्या करेंगे कि आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। आप क्योंकि फ्रीलांसर हैं, आप सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो फिर आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड अप्लाई एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि वही जो गूगल की आपकी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है, आप उसी पे रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली ये वाली चीजें एंटर करें, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, आपका कंट्री, ये जितनी, अच्छा ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आपने रजिस्टर करना है तो आपने सारी सच्ची सच्ची बातें लिखनी है, ठीक है। उसकी वजह ये कि लेटर आपको अपना बैंक अकाउंट भी इनके साथ लिंक करना है, तो फिर वो वेरीफाई करता है चीजों को। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अगर समीना रिजवान है, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि क्या मेरा आईडी कार्ड पे भी समीना रिजवान है, प्लस क्या मेरा जो बैंक अकाउंट में लेटर इसके साथ लिंक करने जा रही हूँ वो भी समीना रिजवान है। तो आपका जो बैंक अकाउंट और आईडी कार्ड पे जो नाम है, आपने उसी नाम पे ये अकाउंट्स बनाने हैं, क्योंकि अगर मैं समीना रिजवान से बना लूंगी और फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम समीना और लास्ट नेम कुछ और है मेरे
बैंक अकाउंट में, आईडी कार्ड में, तो उस वक्त वो वेरीफाई करते हुए, लिंक करते हुए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन, इवन फोन नंबर, एनीथिंग, जो भी ये मांगता है आप डाल दें, क्योंकि ये पब्लिक चीजें नहीं होती, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए ये प्लेटफॉर्म्स मांगते हैं आपसे, ठीक है। तो बाद में मुश्किल से बचने के लिए आप ये वाली सारी चीजें यहाँ पे सच्ची सच्ची लिखें। सोशल मीडिया अकाउंट की तरह झूठी झूठी नहीं लिखने के आप 30 साल के हैं तो आप 16 साल लिख रहे हैं, और आप मेल है तो आप फीमेल बता रहे हैं, तो ये जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, जब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है, थोड़ा सा अब हम ऐसा करते हैं कि मैं अकाउंट लॉग इन कर लेती हूँ अपना, क्योंकि अभी मैं नया तो यहाँ क्रिएट कर नहीं सकती। तो क्रिएट करने के बाद की चीजें मैं आपको बताती हूँ कि हम करेंगे क्या। ओ माय गॉड, मैं फिर उस पे आ गई, लॉग इन पे जाना है। लॉग इन कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमने लेटर ध्यान रखना है जब हम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, वापस आ जाते हैं थोड़ा सा स्लाइड्स पे भी, और देखते हैं कि स्लाइड्स हमें क्या बता रही हैं कि कौन सी चीजों का ध्यान रखना है हमें। अच्छा, इसी तरह जैसे मैंने अपवर्क आपको दिखाया ना, एग्जैक्टली इसी तरह से बाकी के प्लेटफॉर्म्स भी हैं रजिस्टर करने के लिए, आप यही काम कर सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इज नॉट अ बिग डील। अच्छा, 5 कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, यूज अ प्रोफेशनल HD प्रोफाइल फोटो। प्रोफेशनल का क्या मतलब है कि आपका ऐसे हेडशॉट होना चाहिए, जैसे आपके आईडी कार्ड पे जिस तरह की पिक्चर लगी होती है ना, हेडशॉट होता है आपका, आपकी वो होनी चाहिए। थोड़ी उसमें प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए। अगर लड़के हैं तो एक नाइस, जैसे ऑफिस जाने के लिए आपकी एक लुक होती है, अच्छा सा सूट पहना हुआ, टाई पहनी हो, थोड़ी सी प्रोफेशनल नाइस सी लगती है, ठीक है। बहुत से ऐसे टूल्स भी वैसे अब आ गए, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करो ना, तो होता ये है कि अब मुझे टूल का नाम याद नहीं, लेकिन उस दिन मैं देख रही थी एक रील में कोई बंदा बता रहा था कि आपने सिंपल एक सेल्फी ली और फिर आप उसको अपलोड करते हो किसी टूल में, और वो आपका हुलिया वगैरह ना बड़ा चेंज कर देता है, सूट शूट टाई शाई पहना देता है, तो वो बड़ा नाइस सी प्रोफेशनल फोटो में उसको चेंज कर देता है। तो यू कैन ट्राई दैट एज वेल। तो बस ये ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल हो, हेडशॉट हो, HD हो, यानी कि वो अच्छे से दिख रही हो, हाई डेंसिटी इमेज हो, एक वो ब्लरी सी लुक ना हो। थोड़ा सा अगर स्माइलिंग फोटो हो जाए तो और नाइस लगती है। उससे ये पता चलता है कि ये अच्छी सी स्माइलिंग सी फोटो होती है, तो वो लगता है फर्स्ट इमेज में कि ये बंदा कम्युनिकेट करने में थोड़ा अच्छा होगा, उसके साथ कम्युनिकेशन इजी होगी। तो वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो उन चीजों, क्योंकि आप फिजिकली तो नहीं मिल रहे हो ना, तो आपका वो जो फोटो है, ये जो 4-5 चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यही आपका फर्स्ट इमेज बना रहे हैं। तो इन पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। और फोटो में आपको, पिक्चर में आपको अकेले होना चाहिए, 2 बंदे नहीं होने चाहिए, कोई पेट नहीं बैठा होना चाहिए, आगे पीछे बहुत फूल शूल नहीं होने चाहिए। कोशिश करें कि एक सॉलिड बैकग्राउंड पे आपकी एक तस्वीर जो अच्छे से दिख रही हो, हेडशॉट हो, दैट शुड बी गुड इनफ। दूसरी चीज, यूज सिंपल एंड स्पेसिफिक जॉब टाइटल। जॉब टाइटल जो आप मेंशन कर रहे हो, अच्छा अभी यहाँ पे ये कंफ्यूजन लोगों को ये होती है कि अब अभी फॉर एग्जांपल किसी ने डिग्री की, या अभी आप डिग्री कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप जॉब तो नहीं कर रहे हो, आप जॉब टाइटल क्या लिखोगे। तो हमेशा अपने आप को पोजीशन करें, अपने आप को सोचें कि आज से 5 साल के बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, कौन से जॉब टाइटल पे खुद को बैठा हुआ देखना चाहते हैं, ठीक है। वो चीज आपको बताएगी कि आपने जॉब टाइटल क्या लिखना है, आप वो लिखें, ठीक है। अगर आज से 5 साल बाद आप अपने आप को फॉर एग्जाम्पल क्या कहना चाहिए, कोई वेब डेवलपर देखना चाहते हैं, तो आप वो उससे रिलेटेड जॉब टाइटल लिखें। अगर आप अपने आप को SEO एक्सपर्ट देखना चाहते हैं तो वो लिखें। अगर आप AI से रिलेटेड कोई ऐसी चीज है जहां पे आप जाना चाहते हैं, तो आपने वो नहीं लिखना जो करंटली आप हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि इस कीवर्ड से जब भी कोई क्लाइंट सर्च करे तो सर्च रिजल्ट में मुझे नजर आना चाहिए। तो फिर मैं कैसे नजर आऊंगी? मैं तभी नजर आऊंगी जब मेरी जॉब टाइटल में वो वाले कीवर्ड्स यूज हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना है। यूज कस्टमर सेंट्रिक ओवरव्यू। ओवरव्यू को डिस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, समटाइम्स समरी भी कहा जाता है। आपकी प्रोफाइल की समरी क्या है या ओवरव्यू क्या है, वो चीजें आपने वो भी आपने कस्टमर सेंट्रिक लिखना है। कस्टमर सेंट्रिक से मुराद ये कि उसमें सिर्फ ये बातें नहीं करनी कि मैं ये हूं और मैं वो हूं और मैं ये कर लेता हूं और मैं ऐसे और मैं वैसे। कोशिश करें कि मैं वाली चीज खुद से एलिमिनेट करें और यू फोकस्ड हो जाए,
कस्टमर सेंट्रिक हो जाए, व्हाट एग्जैक्टली द क्लाइंट विल बी गेटिंग फ्रॉम यू इफ ही इज गोइंग टू हायर यू। समझ आ रही है बात? उसको क्या फायदा हो रहा है, आप उसको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको क्या फायदा दे रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो आपको पैसा दे। ठीक है, अगर उसकी जेब से पैसा जा रहा है तो उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो वाले बेनिफिट्स आपने लिखने हैं अपनी समरी में, अपने ओवरव्यू में, या तीसरा मैं भूल गई मैंने कौन सी टर्म यूज की थी, उसमें आपने डिस्क्रिप्शन में आपने ये वाली बातें लिखनी है। ठीक है, वो समटाइम्स आपने देखा होगा जब एड्स चलते हैं तो कहा जाता है कि अच्छी मार्केटिंग, किसी भी प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग की टिप ये है कि उस प्रोडक्ट को जब भी बेचने के लिए निकलें, चाहे वो ऑनलाइन बेच रहे हैं या वो रियल वर्ल्ड में बेच रहे हैं, आप अगर ये बताओगे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई पिलोज का बिजनेस करती और मैं ये बताऊं कि ये इस मटेरियल का बना हुआ है, इसके अंदर ऐसा ऐसा सॉफ्ट वाली कॉटन है या पॉलिएस्टर है या व्हाट एवर, और इसकी इसी मटेरियल से रिलेटेड मैं बातें करूं कि इसमें ये यूज किया, इसमें ये यूज किया, तो मेरे जैसा बंदा या कोई आम लेमैन जिसको नहीं समझ के पॉलिएस्टर के क्या फायदे हैं या जिस टाइप की कॉटन यूज की गई है या जो ऊपर उसका फैब्रिक यूज किया गया है, फॉर एग्जाम्पल उसका ऊपर फैब्रिक सिल्क यूज किया गया है, तो भाई मुझे क्या फायदा। ठीक है, मुझे कैसे दिल करेगा कि मैं वो प्रोडक्ट खरीदूं। आप उन फीचर्स को, जो उस प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, उनको जब बेनिफिट्स में कन्वर्ट करोगे तो आपके कस्टमर का दिल करेगा कि हाँ यही तो है, यही तो है मेरा पेन पॉइंट, मैंने इसी को सॉल्व करना है, यही प्रोडक्ट मेरा पेन पॉइंट सॉल्व कर सकती है, तो मैं इसको खरीदूंगी। ठीक है, अगर मैं तकिए में सिल्क यूज कर रही हूँ और मैं उसको कहूँ कि हाँ मैं सिल्क यूज कर रही हूँ, आप ले लो बिकॉज ये एक एक्सपेंसिव फैब्रिक है और ये यूं यूं यूं, तो वो नहीं लेगा। हाँ, अगर आप ये कहोगे कि इस तकिए में क्योंकि सिल्क यूज किया गया, तो जब आप इस पे लेटोगे तो आपके जो बाल हैं वो खराब नहीं होंगे, आपके बाल शाइनी हो जाएंगे, या स्किन आपकी खराब नहीं होगी, उसके अंदर ऐसा फैब्रिक है, पॉलिएस्टर मैंने ऐसा यूज किया है कि आपको 6 घंटे की बहुत सुकून की नींद आएगी, तो फिर मेरा दिल करेगा कि हाँ वाकई इसके तो बड़े फायदे, मुझे लेना चाहिए। ठीक है, ये सारी मार्केटिंग की स्टोरी आपकी प्रोफाइल पे भी अप्लाई होती है। अब अगर आप उसको फायदे बताओगे कि भाई मुझे हायर करने के ये फायदे, मैं आपकी कंपनी को ये वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो हायर करेगा। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखना है समरी लिखते हुए। ठीक है, अच्छा चौथी बात आ गई, क्रिएट एन इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो। आपका एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आपने अभी तक कोई जॉब नहीं की, कोई मसला नहीं है, आपने अपना एक स्किल सेट, अपनी एक नीश डिफाइन कर ली, उस नीश के अंदर रहते हुए आप अपना एक पोर्टफोलियो ऐसे क्रिएट कर सकते हो कि आप अपनी अपने प्रैक्टिस के लिए जो चीजें बना रहे हो वो पोर्टफोलियो में शो कर सकते हो। शुरू शुरू के दिनों में आप लोगों के लिए अगर 1-2 महीने 3 महीने फ्री काम भी कर लेते हो तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, वो आपको आपका पोर्टफोलियो बना देगा। ठीक है, तो लोगों को फ्री वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू कर दे। ठीक है, अगर कोई फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनाता है या कोई ऑनलाइन स्टोर बनाता है, तो आपके आगे पीछे फ्रेंड्स एंड फैमिली में या आपके मोहल्ले में कोई ऐसा है जो अपने अपने बिजनेस को ऑनलाइन करना चाहता है, तो उसके लिए उसे कहें जी कि मैं आपके लिए एक वेबसाइट बना दूंगा, ताकि वो लेटर ऑन मुझे पोर्टफोलियो में हेल्प करेगी, मैं आपको फ्री बना दूंगा, फ्री बना दें। ठीक है, ताकि आपका पोर्टफोलियो बन जाए। उसके बाद क्लाइंट रिव्यूज, उन्हीं लोगों से रिव्यूज ले लें जिनके लिए आपने फ्री काम किया, तो वो रिव्यूज भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, और लेटर ऑन जब आप जॉब आपको मिलना शुरू हो जाएगी तो वो वाले रिव्यूज ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल पे लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये 4-5 चीजें जो बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं आपको आपकी प्रोफाइल बनाने में। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं जी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, और इसके लिए हम जाते हैं स्क्रीन पे, क्योंकि ये जुबानी जुबानी बातें समझ में नहीं आने वाली। ठीक है जी, हम आ जाते हैं अपवर्क पे। अच्छा अपवर्क पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये दिखा दूं कि अपवर्क का लेआउट इस तरह से होता है। अभी मैंने आपके सामने लॉगिन किया तो मुझे यहाँ पे अपना ये जो स्क्रीन है वो दिख रही है, मेन स्क्रीन। ठीक है, और इसमें टॉप पे होता है फाइंड वर्क, माय जॉब्स, रिपोर्ट्स आ गई, मैसेजेस, आपके पास अगर कोई नया नया मैसेज आया हुआ तो यहाँ पे ऐसे शो होगा, ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे अगर कोई नोटिफिकेशन आया हुआ तो ये यहाँ पे शो होगा। ठीक है, यहाँ नीचे आप यहाँ पे आप अपने कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी जॉब सर्च कर सकते हो। इस साइड पे आपको शो हो रहा है जी प्रोफाइल कंप्लीटनेस आपकी कितनी है, ये कंप्लीट होनी चाहिए। हम देखते हैं जरा जाके यहाँ से, सॉरी यहाँ से प्रोफाइल को हम देख लेते हैं कि प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है। अच्छा सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हेडशॉट होना चाहिए इस तरह से। ठीक है,
ये भी इतना अच्छा रिकमेंडेड इमेज नहीं है आपका, लाइक फ्रंट से अगर बना हुआ हो तो दैट शुड बी गुड। और उसके बाद आपका ये आ गया नाम जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे शो हो जाता है कि आप कौन से जगह से हैं जो आपने एंटर किया होगा, ठीक है। और जॉब सक्सेस आपकी शो हो रही होती है। जॉब सक्सेस से मुराद ये कि आपने पिछले कुछ अरसे में कितनी जॉब्स पे, कितनी जॉब्स विन की, उन पे कैसे फीडबैक्स आए, तो वो सारी चीजें कैलकुलेट होके अपवर्क ये जॉब सक्सेस स्कोर कैलकुलेट करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने इमेज के बाद, सॉरी, प्रोफाइल पिक्चर के बाद हमने दूसरी बात की थी जो जॉब टाइटल की, ठीक है। दिस इज द जॉब टाइटल। यहाँ पे अब देखें मैंने यूज किया हुआ है मैथ अलजेब्रा एक्सपर्ट, मैथ राइटर, मैथ करिकुलम डेवलपर। इसमें कुछ कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, अगर आप यहाँ से एडिट में चले जाएं तो ये शो नहीं कर रहा, लेकिन ये बस कोई इतने से ही कैरेक्टर्स में आप अपने टाइटल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपके जॉब टाइटल क्लियरली शो कर रहा हो कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, what services you are going to provide to the clients, ठीक है, वो क्लियरली शो कर रहा हो। अच्छा, क्लियरली शो भी कर रहा हो, प्लस उसमें ऐसे कीवर्ड्स यूज करने हैं कि लेटर जब क्लाइंट सर्च करे उस कीवर्ड से आपको, तो आप कम से कम सर्च रिजल्ट्स में आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब मोस्टली मुझे ये लगता है कि जो एडटेक में जो राइटिंग की, मैथ राइटिंग की जो जॉब्स हैं उनको इसी तरह की कीवर्ड से ढूंढा जाता है, जिसकी वजह से मैंने ये वाली टर्म्स यूज की है। अच्छा, अब जब आप अपनी मेन डिफाइन कर लेते हो कि ये वाले मेन कीवर्ड्स है मेरे जिससे मुझे सर्च किया जा सकता है, तो फिर उन कीवर्ड्स को आपने जो अभी हमने बात की थी ओवरव्यू की या समरी की या प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन की, वो ये है, ठीक है। उसके अंदर भी आपने वाइजली इन वाले कीवर्ड्स को कोशिश करें कि 2 से 3 दफा हर कीवर्ड को आपने यूज करना है, ताकि उसकी थोड़ी सी रेपिटेशन हो जाए, क्योंकि वो चीज भी आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो उन कीवर्ड्स को आपने यहाँ पे यूज करना है। अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ से चले जाएं, अच्छा ये आपको ये पेंसिल का निशान बना हुआ है ना, आप जब अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और ये मेन प्रोफाइल वाला पेज ओपन करेंगे तो ये आपको यहाँ पे भी नजर आएगा। तो आपने इस पेंसिल वाले निशान पे जाके हर चीज को आप यहीं से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो है ये टाइटल को एडिट करेगा। यहाँ पे आप अपना रेट को कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आए आप अपने इस रेट को, अच्छा यहाँ पे देखें मैंने ओपन किया तो अच्छा हो गया। मैंने आपको बताया ना कि ये जो सर्विस फी रखते हैं प्लेटफॉर्म्स वाले, ठीक है। अगर मैंने $45 एन आवर अपना रेट सेट किया हुआ है, इट मींस मुझे कितना मिलने वाला है, मुझे 36 मिलने वाला है। हर घंटे के $9 स्ट्रेट अवे डिडक्ट करेंगे ये 20% ऑफ वर्क फी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे भी शो हो रही है। तो इट मींस कि आपने जो रेट अपना लेना है, जो आपकी पॉकेट में आना चाहिए, वो आपने यहाँ पे सेट करना है। जब आप यहाँ पे सेट करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ मुझे 40 लेना है, ठीक है, और मैं 40 पे करके, तो ये वाला ये ऑटोमेटिकली सेट कर देगा 20% उसमें ऐड करके, ये करके मैंने सेव कर दिया। तो अब ये 45 की बजाय 50 सेव हो गया, ठीक है। यहाँ से ये एडिट हो गया। उसके बाद हम आगे इस पे ओवरव्यू की हम बात कर रहे थे। ओवरव्यू में आपने एक नाइस सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, थोड़ा सा लाइक कोशिश करेंगे जो पहली 2 लाइनें हैं वो थोड़ी सी हुक करने वाली हो। उसकी भी रीजन मैं अभी आपको क्विकली बता दूंगी कि क्यों पहली 2 लाइनों पे ज्यादा फोकस क्यों किया जाता है, ठीक है। जब भी क्लाइंट आपका प्रोफाइल देखता है, आप किसी जॉब पे बिड करते हो, तो क्लाइंट को एकदम से पूरा प्रोफाइल तो नजर नहीं आता ना, क्लाइंट को आपकी ये तस्वीर नजर आएगी जब उसके पास जाएगा, आपका आपका कवर लेटर जाएगा, ये तस्वीर नजर आएगी, आपका नाम नजर आएगा, ये टाइटल नजर आएगा, और ये पहली 2 लाइनें नजर आएगी। उसको इतनी लंबी स्टोरी नजर नहीं आएगी जो आपने ये नीचे इतनी लंबी कहानी लिखी हुई है, ठीक है। तो आपने ज्यादा फोकस इन 2 लाइनों पे करना है कि वो ऐसी लाइनें हो कि वो क्लाइंट को आपका प्रोफाइल ओपन करने पे मजबूर कर दे, वो हुक कर दे उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये साइड पे आपको आपकी दो किस्म की आप प्रोफाइल बना सकते हो अपवर्क पे, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स, ठीक है। एक तो जनरल प्रोफाइल होती है, अभी आप मेरी ये जो प्रोफाइल देख रहे हो ये जनरल प्रोफाइल है, ठीक है। और आप अगर फॉर एग्जांपल 2 निशेस में काम कर रहे हो, मैं मैथमेटिक्स में भी काम करती हूँ और कुछ थोड़ा बहुत ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट में भी करती हूँ, तो मैंने 2 बना ली है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा पहले जरा इसको कवर कर ले। अब आप देखें कि हमने मैथ एक्सपर्ट, अब आप कहाँ कहाँ पे आपको नजर आएगा, मैथ एक्सपर्ट,
मैथ राइटर। अच्छा, मजे की बात, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इसको सिंपली कॉपी कर लिया है और इस पूरी की पूरी चीज को मैंने ये यूज किया हुआ है पहली लाइन में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आगे आ जाएं, ये फिर मैथ एक्सपर्ट। ठीक है, फिर आप आगे आ जाएं और आप देखें मैंने ये एक दो फीडबैक्स भी डाल दिए हैं, आपकी मर्जी, आप डालना चाहें ना भी डालें तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल पे नजर आ रहे होते हैं प्रोफाइल जो फीडबैक्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर मैथ एक्सपर्ट। ठीक है, फिर मैथ एक्सपर्ट, फिर क्वालिटी मैथ कंटेंट। ठीक है, फिर मैथ ग्रेड K to 12, देन अलजेब्रा, देन ज्योमेट्री, ये सारी टर्म्स हैं जिसकी मदद से क्लाइंट मुझ तक पहुंचेगा। ठीक है, और वो सब मैंने यहाँ पे यूज की हुई है। फिर ये अगेन मैथ एक्सपर्ट। ठीक है, अगेन मैथ लेसन्स फॉर एलिमेंट्री एंड हाई स्कूल लेवल, देन मैथ असेसमेंट्स एंड आइटम राइटर, देन अगेन मैथ लेसन्स। लाइक ये मैंने स्टफिंग नहीं की हुई, अगर आप इसको गौर करें मैंने यहाँ पे ये लिस्ट किया हुआ है कि ये वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं रिसेंटली मैंने कुछ कंपनीज के साथ कंप्लीट किए। लेकिन क्योंकि वो सबके सब एक ही नीश में हैं और सब मैथ राइटिंग के हैं, तो जब मैंने एक एक दो दो लाइनों में इनकी डिस्क्रिप्शन लिखने की कोशिश की तो हर एक में मैथ एक्सपर्ट, मैथ राइटर, मैथ आइटम राइटर, मैथ कंटेंट राइटर, इस तरह के वर्ड्स ऑटोमेटिकली आई जा रहे हैं। ठीक है, और ये सारे यहाँ पे मेंशन करने की ही रीजन ये है कि उसमें थोड़ी सी कीवर्ड्स यूज हो जाएंगी और प्रोफाइल मेरी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको एलिमिनेट भी कर सकती थी, इतना जरूरी नहीं है यहाँ पे डालना, लेकिन उसकी रीजन ये है मैंने इसको थोड़ा सा अपनी ओवरव्यू को ऑप्टिमाइज करना था ताकि मैं सर्च रिजल्ट में थोड़ा अच्छी जगह पे रैंक करूँ। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। अब आप थोड़ा अगर नीचे आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, तो इसमें ये वाली चीज मैं आपको कह रही थी कि आप जो जो काम करते जाते हो ना जिस जिस क्लाइंट के साथ, तो आपके वो चीजें आपके यहाँ पे फीडबैक्स शो होते जाएंगे और वो पूरी एक हिस्ट्री क्रिएट होती जाती है। जैसे रियल लाइफ में आपका रिज्यूमे बनता जाता है ना, चीजें ऐड कर करके, जॉब्स ऐड कर करके, एग्जैक्टली ये उसी तरह से फीडबैक्स मैक्सिमम 5 स्टार रेटिंग होती है। ठीक है, अब आप ये देखें कि क्वालिटी वर्क अगर आप करोगे तो आपको इस तरह के फीडबैक्स मिलेंगे। ठीक है, और वो समटाइम्स रिटर्निंग क्लाइंट्स भी होते हैं आप। ठीक है, ये 5 स्टार रेटिंग और इसकी ये फीडबैक ये क्लाइंट ने लिखा है। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह से आप ये सारा अगर ब्राउज कर लो तो ये सब पे आप इस तरह से आपको फीडबैक्स मिल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा हो तो इस तरह से 1 2 3 4 सेक्शंस आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। पोर्टफोलियो में आपने जो काम किया हुआ है, मेरा क्योंकि मैथ से रिलेटेड ज्यादा काम है तो मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो मुझे लगा कि थोड़े विजुअली नाइस हैं, जिससे ये पता चल जाए कि मैं सिर्फ कंटेंट नहीं लिखती, मैं उसका लाइक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी कर सकती हूँ। तो वो सारा भी मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो में कुछ चीजें दिखाने की कोशिश की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पे आप जाए तो आपको थोड़ा सा मजीद कुछ ना कुछ देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो में, अभी अगर आपने रियल में किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया तो यही बात मैं कह रही हूँ कि आप पोर्टफोलियो में किसी के साथ कुछ फ्री में काम करके दे सकते हैं और वो पोर्टफोलियो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोर्टफोलियो देख के ही क्लाइंट को समझ में आती है कि आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई आप उसका लिंक दे सकते हो, यहाँ पे उसके इमेजेस के स्क्रीनशॉट्स बना के यहाँ पे अपलोड करके शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप अपने स्किल्स डिफाइन करें कि कौन कौन से स्किल्स हैं आपके। ठीक है, आपका यहाँ पे हो सकता है कोई स्किल ना आ रहा हो तो आपने ये पेंसिल वाले पे क्लिक करके जाना है और यहाँ से आप अपने स्किल्स कुछ भी टाइप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेब। ठीक है, मैंने वेब लिखा, अब वो वेब से रिलेटेड जितने भी स्किल्स है वो यहाँ से आ जाएंगे, जो भी आपका स्किल है वो आप यहाँ पे करेंगे तो वो ये ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने स्किल्स ऐड करने हैं और स्किल्स भी जाहिर है वही जो आपका जॉब टाइटल है उससे रिलेटेड होंगे, तो ये वाले भी करिकुलम डेवलपमेंट देखें, लेसन प्लान राइटिंग, ये सब चीजें जो है ये मुझे हेल्प कर रही है मेरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने में। लेटर जब क्लाइंट करेगा सर्च करेगा तो फिर मैं अच्छी जगह पे रैंक हो। अच्छा, अपवर्क पे एक चीज टेस्टिमोनियल की भी होती है, ये बहुत ही मजेदार चीज है, ये कुछ अर्सा पहले ही शायद साल 2 साल पहले अपवर्क ने इंट्रोड्यूस करवाई है। उसमें होता यह है कि आपने ऐसे लोग जिनसे अपवर्क के बाहर काम किया, ठीक है, जैसे आप कह रहे हो कि आप, मैंने आपसे कहा कि आप किसी के साथ काम कर ले फ्री में, ठीक है, तो उसका अगर लिंक्डइन प्रोफाइल मौजूद है तो आप उसके लिंक्डइन प्रोफाइल पे रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि मैंने क्योंकि आपके साथ ये काम किया तो प्लीज राइट अ टेस्टिमोनियल फॉर मी। तो वो जो टेस्टिमोनियल अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू लिखेगा वो यहाँ पे आके डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये वो वाले सारे जिनसे मैंने अपवर्क के बाहर काम किया और वो टेस्टिमोनियल्स भी यहाँ पर मेरे शो हो।
ठीक है। सर्टिफिकेशंस अगर आपने की हुई है वेल एंड गुड, नहीं की हुई आपने, क्योंकि आप लोग तो माशाल्लाह आपके पास तो कोर्सेरा के इतने कोर्सेज हैं, तो आप ये वाली सर्टिफिकेशंस अगर यहाँ पे ऐड करोगे कोर्सेरा की, तो फिर सोचें कि वो और ज्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगी, क्योंकि क्लाइंट देखेगा इन्होंने तो कोर्सेरा के कोर्सेज किए हुए हैं, तो यहाँ पे ये चीज ऐड करें, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में भी आप चीजें डाल दें। आप एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में वो सारी चीजें डाल सकते हो जो आपने अपवर्क पे या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे या लिंक्डइन पे या डायरेक्टली किसी के साथ फ्री काम किया हुआ, वो सब के सब यहाँ पे ऐड करें और उनकी भी डिस्क्रिप्शन लिखें, ठीक है। और उनकी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर और उस जॉब टाइटल के अंदर अगर आपके मेन कीवर्ड्स यूज हो रहे होंगे तो वो आपकी प्रोफाइल को मजीद ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक हो गया। अदर एक्सपीरियंसेस में भी अगर कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि आपकी ये जो पूरा पेज हमने देखा ना, हर सेक्शन में आपने कुछ ना कुछ ऐड जरूर करना है जिसमें आपके कीवर्ड्स यूज हो रहे होने चाहिए, ठीक है। ये आपका एजुकेशन का एक सेक्शन होता है जिसमें आप अपनी एजुकेशन शो कर सकते हो कि आपने बैचलर्स कहाँ से किया, आपने मैट्रिक कहाँ से किया, बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री या कोई और सर्टिफिकेशन है तो वो आपने कहाँ से की, ठीक है। लैंग्वेजेस में आप शो करें, इंग्लिश में हमेशा नेटिव और बाइलिंगुअल लिखें, क्योंकि हम लाइक नेटिव और बाइलिंगुअल, ठीक है। सिर्फ नेटिव लिखेंगे तो हम सिर्फ नेटिव तो नहीं है ना, ठीक है, हम बाइलिंगुअल है क्योंकि हम उर्दू बोलते हैं, तो उसमें हमें बाइलिंगुअल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी अर्निंग शो होगी कि जब से आपने काम करना शुरू किया, आपने कितने घंटे काम किया, आपने कितनी टोटल जॉब्स पे काम किया और आपकी टोटल अर्निंग कितनी है, ठीक है। ये तो हो गया कंप्लीट ओवरव्यू हमारी प्रोफाइल का, और हमने तकरीबन सारी चीजें डिस्कस कर ली कि हमने अपने प्रोफाइल को कंप्लीटली ऑप्टिमाइज कैसे करें। जहन में रखना है कि जब आप यहाँ पे ओपन करें अपना, यहाँ से फाइंड वर्क में, मैं मेन पेज पे चली जाऊंगी, फाइंड वर्क में जाऊंगी तो ये आपका 100% शो होना चाहिए। आपकी प्रोफाइल 100% नहीं होगी तो याद रखें कोई भी क्लाइंट आपको रीच आउट नहीं करेगा, क्योंकि वो यही सोचेगा कि अगर इस बंदे ने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने में मेहनत नहीं की हुई या खुद पे काम नहीं कर सकता तो ये मेरी कंपनी को क्या देगा। तो दिस इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, 100% होनी चाहिए और कंप्लीटली ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। कहीं पे कोई गैप नहीं छोड़ना आपने, ठीक, अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं काम करने में। ये तो हो गई जी हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट है टिप्स टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। इतनी सैचुरेशन है, इतने लोग काम कर रहे हैं, एक ही नीश जो जिसमें आप काम करने जा रहे हो उसमें हजारों और लोग काम कर रहे हैं, तो क्यों क्लाइंट आपको रीच आउट करे, क्यों क्लाइंट आपको काम दे। आप में ऐसी कौन सी खास बात है, वो कौन सी खास बातें आप अपने अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि कोशिश ये करें कि जो जो इन डिमांड स्किल्स हैं उनकी तरफ जाएं, बहुत ज्यादा जो सैचुरेटेड नीशेस हैं उनकी तरफ ना जाएं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं, मैंने यहाँ पे चीजें ऐड नहीं की, मैंने ये किया है कि आपको क्विकली दिखाने के लिए ये जरा मैं करती हूँ यहाँ से कॉपी, और हम अपवर्क ने एक 2023 में हमें एक लिस्ट दी है कि ये वो इन डिमांड स्किल्स है, हम उसी को देखते हैं, क्योंकि जाहिर है अपवर्क ने अपना एक वो सारा डेटा कंपाइल करके ये लिस्ट बनाई है, तो डेफिनेटली इसमें बहुत सी सदाकत होगी। तो हम क्विकली जरा देख लेते हैं, इतनी लंबी डिटेल नहीं, ये लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको, बल्कि ऐसे करती हूँ कि मैं इसको अभी चैट में डाल देती हूँ यहाँ पे, तो आप इस लिंक को लेटर आराम सुकून से भी देख लीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें से कौन सी ऐसी नीश है जो आपके मतलब की आप उसकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अपवर्क ने जो टॉप 10 मोस्ट इन डिमांड टेक स्किल्स बताए हैं 2023 के लिए, उसमें ये देखें, ये सारे जो डेवलपमेंट वाले हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, बैक एंड, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब डिजाइन, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स, सीएमएस डेवलपमेंट, मैनुअल टेस्टिंग। मुझे 100% श्योर है कि ये सारे के सारे कोर्सेज आपके कोर्सेरा के उसमें होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपको अगर 6000 प्लस कोर्सेज का एक्सेस दिया गया है तो दैट इज अ गोल्ड माइन, ठीक है। उसको जाया मत करें, इस पेज को गो थ्रू करें और इसमें फाइंड आउट करें कि मुझे कौन सी चीज में मुझे इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें यहाँ पे चीजें देखूं तो मेरा ये इंटरेस्ट है ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, मुझे कहीं भी कोर्स मिलेगा, खास तौर पे जो पेड वाले कोर्सेज हैं उसकी एक्सेस अगर मुझे फ्री में दे दी जाए तो मैं क्विकली जाके एक दफा उस कोर्स को देखूंगी जरूर, कि हो सकता है मैं किसी जगह पे मेरा नॉलेज कम है, मैं यहाँ से कुछ नॉलेज गेन करूँ। आपने इसी तरह से मैं यहाँ से फाइंड आउट करना है कि आपका कौन सा इंटरेस्ट है। ये तो हो गए टेक वाले, ठीक है। आगे आ जाए टॉप 10 मोस्ट इन डिमांड मार्केटिंग। बहुत से लोग मार्केटिंग में, सेल्स में बहुत अच्छे होते हैं,
तो उनके लिए टॉप 10 कौन से हैं? एसईओ हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट, टेली मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग ऑटोमेशन। डिफाइन करें कि अगर आप सेल्स में अच्छे हैं तो कौन सा ऐसा यहाँ पे ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, और उस चीज को जाके अपने कोर्सेरा के उस डेटाबेस में देखें कि आपका कौन सा कोर्स अवेलेबल है और क्विकली जाके वो कोर्स कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इन डिमांड कस्टमर सर्विस एंड एडमिन सपोर्ट। बहुत से लोग एडमिन सपोर्ट, कस्टमर सर्विसेज में अच्छे होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? ईमेल, फोन एंड चैट सपोर्ट, जनरल वर्चुअल असिस्टेंट्स, डेटा एंट्री हो गया, डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जनरल रिसर्च सर्विसेज, टेक सपोर्ट, ड्रॉप शिपिंग एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग, कम्युनिटी मैनेजमेंट। ये बहुत चीज चल रही है ऑर्डर प्रोसेसिंग, क्योंकि बहुत से बिजनेसेस जो है वो क्योंकि ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये चैट सपोर्ट और ये इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग में और ऑनलाइन बिजनेसेस में बहुत यूज हो रहे हैं। मार्केट रिसर्च आ गया एंड ट्रांसक्रिप्शन आ गई। ठीक है, आगे चले। अब टॉप 10 मोस्ट इन डिमांड अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग स्किल्स आ गए यहाँ पे। अकाउंटिंग से रिलेटेड जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? अकाउंटिंग, रिक्रूटिंग एंड टैलेंट सोर्सिंग, बुक कीपिंग का बहुत काम है और बहुत अच्छा पे भी किया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का बहुत काम है एंड इट्स लाइक वेरी वेल पेड जॉब। एचआर एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एनालिसिस, टैक्स प्रिपरेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब ये फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी है ना फील्ड, इसमें बहुत अच्छा पे किया जाता है। टेक की भी, जो ऊपर हमने टेक देखी उसकी भी। ठीक है, अब अगर आप डिजाइन एंड क्रिएटिव स्किल्स देखेंगे तो ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, इलस्ट्रेशन, 3D एनिमेशन बहुत ज्यादा चल रही है आजकल, प्रेजेंटेशन डिजाइन, इमेज एडिटिंग, कार्टून्स एंड कॉमिक्स, इसके बहुत पैसे मिलते हैं भाई। प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन, इसके भी 2D एनिमेशन, वीडियो प्रोडक्शन तो बहुत ही ज्यादा चल रही है। बहुत लोग क्योंकि यूट्यूब की तरफ आ रहे हैं, यूट्यूब से भी पैसा बना रहे हैं, तो ये वीडियो एडिटिंग, वीडियो प्रोडक्शन, ये सारी चीजें मतलब बहुत जॉब्स हैं, भरी पड़ी हैं जॉब्स। आप कभी भी ये मत सोचो कि इसमें सैचुरेशन। ठीक है, तो ये हमने क्विकली गो थ्रू कर लिया, मैंने इसका लिंक भी दे दिया, आप सुकून आराम से बैठ के देखें इन चीजों को और फिर आप डिसाइड करें कि भाई आपको क्या चीज समझ में आती है। ठीक है, फिर आप उससे रिलेटेड अपना कोर्सेरा का कोर्स कर लें, आपके पास तो बड़ी जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, ये हो गया हमारा इन डिमांड। अच्छा, ये यानी कि ये चीज अगर हम इस जो अपवर्क की रिपोर्ट है इसको देखते हुए अगर कोई नीश चूज करते हैं, तो क्योंकि वो इन डिमांड है, बहुत ज्यादा आजकल चल रहे हैं, तो आई होप कि आप इजीली एक एक करियर बना सकते हो इस फील्ड। ठीक है, अच्छा अब आ गया जी प्राइसिंग योरसेल्फ। आपने सीख भी लिया फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, आपने स्किल्स को डिफाइन कर लिया, ये मेरी नीश है, आपने कोर्सेरा पे कोर्सेज कर लिए, अब आप जॉब्स अप्लाई करने जा रहे हो, तो आप ये कह रहे हो कि जी अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस काम के कितने पैसे चार्ज करूं। तो सबसे पहली बात, नो योर वर्थ। आप सबसे पहले, जब तक आपको खुद अपनी वर्थ का पता नहीं होगा, दूसरा बंदा कभी भी आपको उतना पे नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आपको खुद इंसान को पता होता है कि इस स्किल में मैं 100% में से, फॉर एग्जाम्पल मुझे कितना अबूर हासिल है, मैं कितना एक्सपर्ट हूँ, मैं 80% एक्सपर्ट हूँ, तो फिर आप उस हिसाब से चार्ज करेंगे। आपको लगता है कि आपको सब आता है, आप बिल्कुल लाइक 100% जानते हो और आप क्वालिटी वर्क प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर आप उस हिसाब से। हाँ, शुरू में प्रोजेक्ट ग्रैब करने के लिए थोड़ा सा आपको अपना एवरेज से नीचे रखना पड़ेगा ताकि आपको कोई जॉब मिल जाए, लेकिन जब 1-2 जॉब्स मिल गई, अच्छे फीडबैक्स लग गए, तो उसके बाद आपने अपना रेट वहां पे स्टक नहीं रखना, आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, मैंने जब स्टार्ट किया था आज से 11-12 साल पहले, 2011 में मैंने स्टार्ट किया था $4 एन आवर। अभी मैंने आपको प्रोफाइल खोल के दिखाया, मेरा रेट $45 एन आवर मैंने सेट किया हुआ है, बट इट फ्लक्चुएट्स बिटवीन 35 एंड 50। ठीक है, 35 एंड 50 के दरमियान, जहां पे मुझे लगता है कि किस टाइप का काम है, आपने ये देखना है आप किस टाइप का काम कर रहे हो, और क्लाइंट की लाइक दिस इज अ सीक्रेट, आपने क्लाइंट की जेब देखनी। जेब कैसे देखनी है? वो क्या अच्छा पे करने वाला है या वो कम पे करने वाला है। कोशिश करें कि ये चीज जब समझ में आ जाए कि बहुत बड़ी कंपनी है, उनकी गूगल आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड है, अपवर्क पे आप पूरा प्रोफाइल हिस्ट्री देख लेते हो। ठीक है, आप प्रोफाइल हिस्ट्री में देखो कि वो बंदा एवरेज कितना पे कर रहा है, वो सारी चीजें मिला के आपने अपना रेट सेट करना। ठीक है, तो निगोशिएट करना सीखें, आपने अपने आप को एक जगह पे फिक्स नहीं करना, स्टक नहीं कर लेना। ठीक है, डिटर्मिन योर रेट पर आर अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज एंड क्वालिटी यू आर प्रोवाइडिंग। आवरली जॉब्स की बात हो रही है। ठीक है, अगर
आवरली जॉब्स कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्वालिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हो और आप कितना एक्सपर्ट हो, कितना अच्छा काम डिलीवर कर रहे हो, उस हिसाब से आपका रेट पर आर होना चाहिए। मुझे पता है कि मैं अगर 11 साल से मैथ्स का कंटेंट लिख रही हूँ तो मुझे किसी भी ग्रेड लेवल का क्लाइंट काम देगा। आई नो, मैं आंखें बंद करके उसे कह देती हूँ कि हाँ ये क्वालिटी वर्क होगा, इसमें 100% एक्यूरेसी होगी और प्लेजरिज्म फ्री होगा, कहीं से कॉपी नहीं होगा, सब ओरिजिनल कंटेंट होगा, मुझे दूसरा सोचना ही नहीं पड़ता। और जब मैं इतना श्योर हूँ तो मैं आराम सुकून से 40, 45, $50 घंटे के डिमांड कर लेती हूँ कि हाँ लेटर ऑन निगोशिएशन चलती हैं, हो सकता है कि मैंने 40 मांगे हैं और मैं 35 पे निगोशिएट कर लूं, या 40 मांगे तो समटाइम्स मैं 40 ही ले लूंगी। इट डिपेंड्स कि आप कम्युनिकेशन में कितने अच्छे हो, आप कितना अच्छा निगोशिएट कर लेते हो। ठीक है। दूसरी चीज, डिटरमिन नंबर ऑफ आवर्स इट टेक्स फॉर यू टू कंप्लीट अ जॉब एंड कैलकुलेट द रेट फॉर द फिक्स प्राइस जॉब्स। मैंने आपको बताया था दो तरह की जॉब्स होती हैं। अगर आप फिक्स प्राइस पे कर रहे हो तो फिक्स प्राइस में समटाइम्स लोग बहुत मार खाते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती, वो क्लाइंट से ज्यादा कम्युनिकेट करते ही नहीं है, उससे डिटेल्स पूछते ही नहीं है कि काम क्या करना है। एकदम से जॉब मिली फौरी, उसने कहा जी $50 में करो, आपने यस कर दिया और जॉब एक्सेप्ट कर दी। उसके बाद जब बात शुरू होती है तो तब समझ में आती है ये तो बड़ी गलती होगी, हमें तो ये सवाल क्लाइंट से पहले पूछने चाहिए थे, अब तो कह रहा है ये भी कर दो ये भी कर दो, ये तो मेरे हफ्ते लग जाएंगे, तो $50 में तो नहीं रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें जॉब एक्सेप्ट करने से पहले आपने देखनी है, डिसाइड करनी है कि कोई भी जॉब आपके कितने घंटे ले रही है। अगर आप फिक्स प्राइस पे तय करने जा रहे हो तो फिर अगर आप फॉर एग्जांपल मैं घंटे का $40 ले रही हूँ और मेरी कोई जॉब 10 घंटे ले रही है और क्लाइंट मुझे कह रहा है कि नहीं आई वांट टू पे यू द फ्लैट फी, तो मैं उसे कहूंगी कि भाई ये मेरे 10 घंटे ले रही है, मैं आपसे $400 चार्ज करूंगी क्योंकि मेरे 10 घंटे निकल। ठीक है। तो आप ये चीजें कैलकुलेट करना सीखें। एग्जाम्पल मैंने एक दे दी है, जैसे मैंने अभी बताई कि अगर आपका रेट फॉर एग्जाम्पल घंटे का आप $10 चार्ज कर रहे हो, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब इज 5 आवर्स। ठीक है। फ्लैट फी की बात हो रही है कि फिक्स प्राइस पे आपने कैसे कैलकुलेट करना है। और आपको लगा कि भाई लोगो डिजाइन का काम है, मेरे 5 घंटे लगेंगे लेकिन मैं घंटे का $10 चार्ज करती हूँ, तो मैं कहूंगी ठीक है भाई $50 में बन जाएगा आपका। ठीक है। ये एक बेसिक, एक न्यू फ्रीलांसर की बात हो रही है, आपका रेट इससे ज्यादा भी हो सकता है 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो। लोग 100, 200 डॉलर भी चार्ज कर रहे हैं एक एक घंटे का। तो ये आप देखेंगे इस चीज में पोटेंशियल कितना है। अगेन अ रिमाइंडर, पिछली दफा भी ये बताई थी कि इस काम में सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीजें अपने पल्ले से बांध लें। मैं हर सेशन में मेरी ये स्लाइड जरूर होगी। ठीक है। इसको याद कर लें इस लाइन को, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी, 3 बातें इज द पाथवे टू सक्सेस। ठीक है। अच्छा, सेट योर सेल्फ अपार्ट फ्रॉम अदर्स, कैसे क्राउड से हटके, कौन सी ऐसी बात होगी। बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर, मैंने आपको अभी भी बताया कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा पार्ट प्ले करती है कि आप कितना लंबा टाइम उस क्लाइंट के साथ गुजार रहे हो। ठीक है। अच्छा कम्युनिकेशन होगी तो उसके साथ लंबा टाइम गुजरेगा, और अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो उसकी जेब से अच्छे पैसे निकलवा पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। हर जगह पे कम्युनिकेशन, आप ये कह लो कि अगर आपका स्किल 30 या 40% प्ले करता है आपकी जिंदगी में, वो पार्ट प्ले कर रहा है 30 या 40%, 40% चले स्किल को दे दे, 60% आपकी सक्सेस में आपकी कम्युनिकेशन है। अपने बोलने के तरीके को और निगोशिएशंस और ये सारी बातों को जितना इंप्रूव करेंगे, आपकी जिंदगी, आपका करियर उतना सक्सेस की तरफ जाएगा। ठीक है। बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत अच्छे हैं, डिग्रीज हैं, इंतहा का नॉलेज है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है, वो सेल नहीं कर पा रहे अपनी स्किल को। ठीक है। तो ये जरूरी है। बल्कि आपके पास जो कोर्सेरा के 6000 कोर्सेज है, मैं ये भी रिकमेंड करूंगी कि उसमें देखें कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड कितने कोर्सेज हैं, उनको भी एक्सप्लोर करें, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। कीप योर क्लाइंट इन्फॉर्म्ड एट ईच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट, कोई भी काम कर रहे हो हर फेज पे क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है, इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, यहाँ पे मसला है, यहाँ पे स्टक हो रहा हूँ, डिस्कस करना सीखें। कोई डेडलाइन मीट नहीं कर पा रहे तो वो डेडलाइन पे पहुंचने से 5, 6, 7 घंटे पहले ही क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देंगे मेरे साथ ये इशू हो गया था जिसकी वजह से मैं नहीं कर सका, तो मैं एक दिन लेट ये सबमिट करवा दूंगा उसको पहले से। क्लाइंट, ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि क्लाइंट आपको ये कहे कि आपकी डेडलाइन गुजर गई, आपने काम सबमिट क्यों नहीं करवाया। दिस इज लाइक वर्स्ट थिंग। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्लाइंट के पूछने से पहले उसे बता दें। ऑलवेज मीट द डेडलाइंस, कभी भी डेडलाइन जो है वो आपकी लेट नहीं होना चाहिए काम। सेट लेस एक्सपेक्टेशंस एंड ओवर डिलीवर, क्लाइंट को कभी भी ज्यादा उम्मीदें मत देना है। ठीक है। कम उम्मीदें, ओवर डिलीवर करेंगे तो क्लाइंट खुशी के मारे पागल हो जाएगा, उसने वैसे ही आपको बोनस दे। ठीक है। अभी रिसेंटली मैं एक बंदे के साथ काम कर रही थी, छोटा सा काम था, एक वर्कशीट बनानी थी, दैट वाज सो इजी, और उस क्लाइंट ने मुझे $30 पे करना था उस वर्कशीट का। मुझे 1 घंटा लगा वो वर्कशीट बनाने।
उस बंदे ने मुझे डेडलाइन दी थी, मैंने इसे 2 घंटे पहले सबमिट करवाया, एंड बिलीव मी $30 का काम उसने मुझे $30 बोनस दे दिया। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिलीवर क्वालिटी एंड व्हेन यू मीट डेडलाइंस। ठीक है, अटेंशन टू डिटेल, जो काम बताया गया उसको बार बार पढ़े, बार बार देखें क्या कहा गया है, ठीक है, उसको समझें और फिर वो चीज डिलीवर करें। ठीक है, डिलीवर द क्वालिटी वर्क। ये वो चीजें जो आपको लोगों से, क्राउड से हटा के दिखाएंगी, जिसकी वजह से आपके पास वो वाला क्लाइंट बार बार आए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये चीज बहुत जरूरी है, डिफाइन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू फेज। जब भी आप कोई जॉब अप्लाई करते हैं, क्लाइंट आपको, आपके पास वापस आता है, इंटरव्यू के लिए कॉल करता है, चाहे तो टेक्स्ट, समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई जूम मीटिंग पे कोई इंटरव्यू हो जाता है, समटाइम्स ऐसे होता है कि वहीं अपवर्क का जो मैसेज बॉक्स है, वो भी मैं अभी आपको क्विकली दिखा देती हूँ कि मैसेज बॉक्स कैसा होता है, वहीं पे टेक्स्ट पे कम्युनिकेशन हो जाती है और क्लाइंट बता देता है। जरूरत नहीं होती कुछ प्रोजेक्ट्स में कि जूम पे किया जाएगा डिस्कस, तो उसी टेक्स्ट पे ही क्लाइंट बता देता है ये काम है, जो फाइल्स शेयर करनी है वो कर देता है। तो आपने ये कोशिश करनी है इंटरव्यू फेज के दौरान ही जितने सवाल पूछने हैं सब पूछें, आपके दिमाग में जितनी कंफ्यूजन है वो सब पूछें। ठीक है, डोंट बी शाई ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द प्रोजेक्ट डिटेल्स, डिफाइन द स्कोप एंड देन बिड फॉर इट। ठीक है, जब तक आपको उस प्रोजेक्ट की डेप्थ का अंदाजा नहीं होगा, आपको ये समझ नहीं आएगी कि ये प्रोजेक्ट मैंने करना कैसे है और इस प्रोजेक्ट ने मेरे कितने घंटे लेने। ठीक है, आप अपने घंटे बेच रहे हो एक्चुअली, तो आपको डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए मेरे कितने घंटे जा रहे हैं, पूरा का पूरा स्कोप डिटेल में डिस्कस करें और फिर उसके बाद बिड करें कि अगर मेरे 5 घंटे ये प्रोजेक्ट ले रहा है और मेरा रेट 20 है तो मैं इससे $100 चार्ज करूंगा। ठीक है, make a document of deliverables and share it with the client before accepting the job, very important। ठीक है, सारी बातें डिस्कस हो गई, रेट भी तय हो गया, स्टिल एक और स्टेप है इसका, बिफोर यू क्लिक ऑन एक्सेप्ट द जॉब, आप एक दफा या तो एक रिटन डॉक्यूमेंट बना लें या उधर ही मैसेज बॉक्स के अंदर ही 1 2 3 4 बुलेट पॉइंट्स बनाएं और क्लाइंट को ये कहें कि दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, मुझे ये काम करना है और ये आपको डिलीवर करना है, एम आई राइट। ठीक है, कि क्या जो चीज मैं समझ रहा हूँ, जो मेरी समझ में आई है, यही है या इसके अलावा भी कुछ है। ठीक है, कंफर्म करें, देन मूव ऑन, उसके बाद एक्सेप्ट करें। उसका फायदा क्या होगा कि बाद में जो है वो आपको बार बार क्लाइंट ये नहीं कहेगा कि नहीं ये भी ऐड कर दो, नहीं इसमें ये भी कर दो, नहीं, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकोगे क्योंकि आपने तो डिस्कस ही नहीं की हुई चीजें। इंक्लूड द नंबर ऑफ रिविजन्स यू ऑफर फॉर फ्री, मैंने बहुत से लोगों की फाइवर की गिग्स पे, स्पेशली अपवर्क पे इतना नहीं होता, फाइवर की गिग्स पे लिखा हुआ देखा है बाकायदा, अनलिमिटेड रिविजन्स, फॉर गॉड सेक डोंट ऑफर अनलिमिटेड रिविजन्स। लाइक एक बंदा आपसे लोगो बनवा रहा है और 1 महीना वो आपको उसी पे फंसा के रखेगा, अब इसको यूं कर दो, अब इसको इधर से कर दो, अब इसको उधर से कर दो, इसका कलर चेंज कर दो, कितनी रिविजन्स आप ऑफर करोगे? आपने मेंशन करना है कि मैंने 3 रिविजन्स ऑफर करनी है फॉर फ्री इन दिस बजट, $50 का काम है, 3 रिविजन्स कर दूंगा, चौथी करोगे उसका उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा। ठीक है, आपका आपका टाइम, आपका स्किल वो ऐसे ही फालतू नहीं है, इट्स नॉट फॉर फ्री। ठीक है, एंड सेट रीजनेबल डेडलाइंस, क्लाइंट के साथ निगोशिएट करें। वो अगर कह रहा है अगले 2 घंटों में डिलीवर करो, आपको लगता है नहीं 2 घंटों में तो डिलीवर ही नहीं हो सकता, ये तो कम से कम 5 घंटे का काम है, तो उसको बताएं कि भाई ये इतने घंटे का काम है, इफ यू रियली वांट द क्वालिटी वर्क तो मुझे इतनी डेडलाइन। ठीक है, ये सारी चीजें निगोशिएट करें अपना एक्सेप्ट करने से पहले कोई भी जॉब। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट वंस हायर्ड। अब हायर हो गए, एक्सेप्ट कर ली जॉब, अब क्या होगा, अब कैसे कम्युनिकेट करना है? ये भी वो सारी बातें हैं जो सिखाई नहीं जाती, जो बच्चों को पता नहीं होती, नए आने वाले बच्चों को, और जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं। ठीक है, चूज द बेस्ट सुटेबल वे फॉर कम्युनिकेशन। जूम पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, वो कैसे आप सुटेबल वे करोगे, क्लाइंट के साथ डिस्कस कर। ठीक है, जूम पे कर सकते हो, समटाइम्स ऐसे होता है कि वीकली मीटिंग्स होती है, जूम पे कर ले, स्काइप पे कर ले, व्हाट्सएप पे कर ले, अपवर्क मैसेज बोर्ड पे कर ले, कुछ लोग और दूसरे असाना है, स्लैक है, वो वाली चीजें भी यूज करते हैं। तो जो भी आपके क्लाइंट को सूट करता है आप उसके साथ वो वाला तरीका देख लें कौन सा है, उस पर आप कम्युनिकेट करें जिस तरह क्लाइंट के लिए बेहतर है। अगर वो कहता है वीकली मीटिंग्स होंगी, बाय वीकली होगी, वो क्लाइंट की मर्जी। ठीक है, अपडेट योर क्लाइंट एट ईच एंड एवरी फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, उसको अपडेट करते जाए। ठीक है, लेट हो रहा है जैसे पहले भी बताया, तो उसको पहले इन्फॉर्म करें कि लेट हो रहा है, मैं टाइम पे सबमिशन इस मसले की वजह से, और ये वाली आदत नहीं बना लेनी कि हर डेडलाइन पे आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो, कभी कभार। यू शुड बी इजी टू अप्रोच फॉर द क्लाइंट, लाइक इतनी आसान कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि क्लाइंट को मसला ही ना हो
कि वो ये सोचता रहे कि मैं इसको आज मैसेज करूंगा, ये तो 6 घंटे बाद पड़ेगा, मैसेज का भी कम्युनिकेट करूंगा। तो आपको इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए क्लाइंट, ठीक है, फौरी जवाब। बी क्विक इन रिस्पॉन्डिंग टू मैसेजेस, देर नहीं लगानी, बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप क्लाइंट का मैसेज देर देर से रिप्लाई करो। हाँ, टाइम जोन्स का डिफरेंस होता है, जैसे यूएस में अगर क्लाइंट बैठा और मैं यहाँ बैठी हूँ, 12 से 14 घंटे का डिफरेंस होता है। इस वक्त उनकी सुबह होगी, हमारी शाम हो रही है, ठीक है। तो ये है कि फिर हम क्या करते हैं, हम एप्स कर लेते हैं अपने फोन में। हर टाइम तो बंदा लैपटॉप के सामने नहीं होता ना, तो आप वर्क पे काम कर रहे हैं तो आप वर्क की ऐप कर लें, ठीक है, और वहां से क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं। फ्रीलांसर की ऐप कर लें, फाइवर की कर लें। अगर आप व्हाट्सएप पे कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे मतलब जब आपको नोटिफिकेशन आए फॉरी क्विकली रिप्लाई कर उसको, ठीक है, लेट नहीं करना। अच्छा, मीट डेडलाइंस ऑलवेज एंड ट्राई टू ओवर डिलीवर, ये बार बार डिस्कस हो चुकी है। लेट योर क्लाइंट अवेयर ऑफ एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, ठीक है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी फैमिली में हो जाती है, आपने डेडलाइन मीट करनी है, तो आप क्लाइंट को फौरन बताएं कि ये मसला हो गया मेरी फैमिली में, या इमरजेंसी हो गई है, मैं ये डेडलाइन मीट नहीं कर सकता। वो अंडरस्टैंड करते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं, ठीक है, लेकिन उनको पहले बताएं। प्रो टिप, अभी बात हो गई इस प्रो टिप की, रिपीट कर लेते हैं। इंस्टॉल अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर एप्स इन योर स्मार्टफोन्स। हर बंदे के हाथ में होता है और हम लोग तो आधी आधी रात को फोन्स देखते रहते हैं, ठीक है, कभी ऐसे वो वाइब्रेट होता है तो हम फौरी फोन देखते हैं। तो जब इन कामों के लिए भी थोड़ी सी मेहनत कर लें, एप्स कर लें, ताकि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन आसान हो जाए। आप बाहर रहें, आप कहीं भी हैं, तो आप उनको रिस्पॉन्ड कर दें। टू बिड फास्ट इन प्रोजेक्ट्स इफ यू आर नॉट ऑन लैपटॉप, हाँ, यही मीन्स के अगर आप लैपटॉप पे नहीं है और आपने प्रोजेक्ट्स पे भी बिड करना है तो आप ऐप के थ्रू कर लोगे, आप रिस्पॉन्ड भी कर लोगे मैसेजेस को, ठीक है। क्विकली रिस्पॉन्ड टू योर क्लाइंट्स, दोनों कामों के लिए, कि अगर आपने क्लाइंट्स को क्विक रिस्पॉन्ड करना है या कोई नए प्रोजेक्ट्स पोस्ट हो रहे हैं, आप कहीं बाहर हो और आपके पास एप्स हैं, तो आप कर सकते हैं इन एप्स के थ्रू